नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों शुरू करते हैं शेयर मार्केट एनालिसिस। फ्राइडे के दिन क्या रहा और क्या रहेगा आने वाले हफ्ते में, यानी कि मंडे से जो हमारा मार्केट ओपन होगा तो क्या मूड माहौल रहेगा, करेंगे चर्चा पूरी तरह से। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों बिल्कुल वही होता हुआ दिखाई दिया जैसा मैंने आपको बोला था कि जो अगले 1-2 दिन में थर्सडे या वेडनेसडे को मैंने आपको बोला था अगले 1-2 दिन में कोई बड़ी बात नहीं जब निफ्टी एक लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आ जाए। वही आप देख सकते हैं फ्राइडे को एक नया लाइफ टाइम हाई यहाँ पर निफ्टी ने लगा दिया 22,794 का। आप देख सकते हैं डे की रेंज निफ्टी की, जिसमें आप देखिए कि जो हाई लगाया है निफ्टी ने 22,794 का और यही वीक 52 का हाई है। आप पूरी तरह से देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज था 22,648 और ओपन हुआ था 22,766 पे। 22,766 से 22,794 तक गया और वही उसके 794 के पर जाने के बाद में निफ्टी पे फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि फ्राइडे का दिन है दोस्तों। फ्राइडे के दिन क्या होता है कि 2 दिन की छुट्टी रहती है तो लोग मार्केट में बिकवाली करके निकलते हैं। कोई नहीं जानता कि अगले 2 दिन में कौन सी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, और कोई भी ट्रेडर अगर प्रॉफिट में हो नेगेटिव न्यूज़ आने की वजह से नेगेटिव प्रॉफिट से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग फ्राइडे को अपनी पोजीशन काट कर निकलते हैं और मंडे से फिर नई पोजीशंस में शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला था कि मार्केट में गिरावट हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और वैसा ही होता हुआ देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं जो लो लगाया उस दिन 22,348 का और जो हाई था 22,794 का। आप देख सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन आया है, मतलब 400 पॉइंट का लगभग इसमें निफ्टी में मूव आया है। लेकिन इतना उम्मीद नहीं की गई थी कि प्रॉफिट बुकिंग, तो मैंने बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी ये शायद नहीं सोचा था। खैर कोई बात नहीं, मार्केट में गिरावट आ गई ये अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल व्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव ही है। इलेक्शन का टाइम है, मार्केट को ऊपर ही जाना है और जैसे मैंने बोला हाई लगाएगा, हाई भी लगाया और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये भी प्रॉफिट बुकिंग भी आई। सब कुछ जैसा बोला वैसा ही हुआ। ये तो था फ्राइडे का मूड माहौल। अब बात करते हैं कि मंडे के दिन क्या रहेगा। तो मंडे के दिन के लिए सेंटिमेंट्स देख लेते हैं क्या है। आप डाउ जोन्स में देख सकते हैं पूरी तरह से एक बड़ी तेज़ी, तूफानी तेज़ी, 450 पॉइंट की तेज़ी के साथ में डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी है, लगभग 1.18% की तेज़ी के साथ में। टैग स्टॉक देखिए 2% की तेज़ी के साथ में, लगभग 315 पॉइंट की तेज़ी के साथ में यूएस के टैग स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब ये तो हो गई अमेरिकी मार्केट की। अमेरिकी मार्केट में तेज़ी है, सीधा असर हमारी मार्केट पे भी दिखाई देगा और जितनी गिरावट नहीं होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा गिरावट हुई, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में तेज़ी लौटती हुई आपको फिर से दिखाई देगी। शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई देगी। अब ये हमारी जो क्लोजिंग दी है आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी ने 22,475 पे क्लोजिंग दी है और निफ्टी फ्यूचर्स ने कहाँ दिया 22,551, यानी कितना डिफरेंस हो गया 475 और 551, लगभग 75 पॉइंट का। तो अगर ये ओपनिंग देखी जाए तो इसके हिसाब से कि हमारी जो ओपनिंग होगी वो फ्लैट होगी, फ्लैट या हल्की सी नेगेटिव। तो एक तो सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया कि डाउ जोन्स जो है, डाउ जोन्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी और अच्छी खासी क्लोजिंग दी है और हमारा मार्केट यूएस मार्केट को फॉलो भी करता है, उसको फॉलो भी करता है। तो अगर उसको फॉलो करेगा तो हमारी मार्केट में भी लगभग 1% की तेज़ी आने की उम्मीद है। मार्केट हल्का फुल्का फ्लैट या नेगेटिव खुल सकता है, उसके बाद में तेज़ी की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि बाकी की सेंटिमेंट्स भी मैंने चेक किए हैं, वो पॉजिटिव की तरफ ही इशारा दे रहे हैं। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट हो गया दोस्तों कि ये जो अमेरिकी मार्केट है वो पॉजिटिव है। अब कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं। कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में देखिए भारी गिरावट हुई है, लगभग 1.22% की, यानी कि 80 से नीचे आकर 78 पे क्लोजिंग दी है। और अगर आप इसकी रेंज देखें तो कहाँ तक इसने ट्रेड किया है,
77.96 से लेके 77 से लेके 79 लगभग $2 की इसमें गिरावट हुई है, आप देख सकते हैं अपने हाई पॉइंट से। तो ये एक अच्छी पॉइंट है, जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ही ज़्यादा हमारी महंगाई कम होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल वगैरह को, ब्रेंट ऑयल वगैरह को। तो इसमें क्या है, जितनी ज़्यादा गिरावट होगी ये हमारी महंगाई को कम करता हुआ नज़र आएगा। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, अमेरिकी मार्केट पॉजिटिव, क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल में भी गिरावट है, ये भी पॉजिटिव। करेंसी की तरफ बात करते हैं तो आप देख सकते हैं करेंसी में भी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी करेंसी में हमारी जो इंडियन करेंसी है उसमें मजबूती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये डॉलर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जो डॉलर आप देख सकते हैं यहाँ पे 83.495 का हाई लगाने के बाद 83.316 डॉलर का इसने लो भी लगाया है। तो यानी कि अब जो ऊपर के लेवल पे डॉलर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। जितना ज़्यादा डॉलर गिरेगा हमारा रुपया मजबूत होता हुआ नज़र आएगा और हमारे फॉरेक्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे। पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला था, इसी हफ्ते बोला था मैंने दोस्तों कि इस बार फॉरेक्स में गिरावट हो सकती है। तो लगभग $2 बिलियन का फॉरेक्स भी हमारा गिर कर आया है, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा था, रुपया कमज़ोर हो रहा था। अब क्या है, अब डॉलर गिर रहा है और जब डॉलर गिरेगा तो हमारा रुपया भी मजबूत होगा। तो इस हफ्ते से हमारे फॉरेक्स बढ़ने शुरू हो जाने चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव हो गई। अभी तक सारी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं मंडे के लिए। क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट हुई थी और आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। सारी क्रिप्टो करेंसीज लगभग आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव में ट्रेड करती आ रही हैं, और पॉजिटिव हल्का फुल्का नहीं। आप देखिए 3%, लगभग 4.25%, 5.5%, 19%। शिबा इनू को देखिए लगभग 8.25%। आप कहीं पे भी देख लीजिए दोस्तों, सब जगह देखिए तेज़ी ही तेज़ी नज़र आ रही है। तो ये भी अच्छी बात है, जब इतनी रिस्की मार्केट में लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी मार्केट में भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आप देखिए चौथी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हो गई। अब बात करते हैं बॉन्ड मार्केट की। तो ये देखिए ये भी ज़बरदस्त है, और इसमें बॉन्ड मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट है, अच्छी खासी गिरावट है। ये भी यानी कि हमारे लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो लगभग क्या क्या हो गया पॉजिटिव, गिनवा देता हूँ आपको। बॉन्ड मार्केट से पॉजिटिव है, क्रिप्टो करेंसी से पॉजिटिव है, करेंसी से पॉजिटिव है 3, कमोडिटी मार्केट से 4 और अमेरिकी मार्केट से 5। तो हो गई पॉजिटिव न्यूज़। एक नेगेटिव है, यानी कि हमारे फॉरेक्स घटकर आए हैं। तो जब 5 न्यूज़ पॉजिटिव हैं और एक न्यूज़ नेगेटिव है तो वो इतना असर नहीं डालेगी। तो अगले हफ्ते हमारा जो मार्केट है, अगले हफ्ते को छोड़िए, पहले मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को हमारा मार्केट शॉर्ट कवरिंग करता हुआ नज़र आएगा और एक ग्रीन में क्लोजिंग देता हुआ नज़र आएगा, और एक अच्छी खासी तेज़ी हमें मंडे के मार्केट को देखने को मिल सकती है, जो अभी ताज़ा हालात हैं उसके हिसाब से। तो ये था दोस्तों ओवरऑल एनालिसिस निफ्टी का। अब बात करेंगे 5 शेयर्स की, जो मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे टाटा पावर की। टाटा पावर में आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही जल्दी आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि टाटा पावर ने एक नया हाई भी लगा दिया, फिर से लगभग 5वें-6ठे दिन लगातार हर रोज़ हाई लगाता हुआ नज़र आ रहा है। रीज़न क्या है दोस्तों, एक तो गर्मी बढ़ रही है, दूसरी बात यह है कि बीजेपी सरकार की तीसरे टर्म में भी वापसी होती हुई नज़र आ रही है। तीसरी बात यह है कि 8 मई को इसके रिज़ल्ट आने वाले हैं। यहाँ तक तो ठीक है, इसके रिज़ल्ट पॉजिटिव और अच्छे खासे रिज़ल्ट आने वाले हैं। रीज़न इसका ये है कि इनका मुंद्रा प्रोजेक्ट था, वो काफ़ी सालों से लॉस दे रहा था, वो अब प्रॉफिट में आ चुका है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो टाटा पावर की डिमांड बढ़ेगी। टाटा पावर बहुत सारे फील्ड्स में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रेड का है, बिजनेस करता है, रिन्यूएबल एनर्जी, रूफ टॉप,
आपका चार्जिंग स्टेशंस और भी बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उनमें डील करता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है दोस्तों। और अभी अदानी पावर से कंपेयर करेंगे तो अभी भी आपको अच्छा खासा आपको सस्ता 150 से 160 रुपये के करीब सस्ता ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 457 का इसका प्रीवियस क्लोज था, 448 का लो भी लगाया है। अच्छी खासी गिरावट हुई थी क्योंकि मार्केट में गिरावट हुई थी, इसीलिए इस स्टॉक में भी गिरावट हुई। वो एक जाहिर सी बात है। और गिरावट भी आप देखेंगे तो ज़्यादा नहीं हुई है। जितनी निफ्टी में गिरावट हुई है उतनी ही टाटा पावर में लगभग गिरावट हुई है। तो हालांकि मूवमेंट ज़्यादा रहा इसमें, लेकिन फिर भी आप क्लोजिंग दी है वो इसने एक 450 के ऊपर दी है, ये बहुत अच्छी बात है। और ओपन का हुआ था 461 पे। तो और इसने हाई लगाया 464 का, जो कि 464 का ही हाई लाइफ टाइम हाई है, जो हाई इसने फ्राइडे को लगाया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके चार्ट की। तो चार्ट शानदार चार्ट नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन को देखिए आप, और उसमें देखेंगे तो क्या है, जो कैंडल वाली लाइन है वो ग्रीन वो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर ही बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइन चली आ रही है यहाँ पर, इसके ऊपर ये कैंडल के साथ में भी एक लाइन चली आ रही है, इसके ऊपर बनी हुई है। तो क्या है, मार्केट बुल रन में है, पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। मैंने आपको बोला था आने वाले दिनों में 475 का हाई टच कर सकता है। तो 464 कोशिश इसने करी थी, लेकिन हुआ क्या, मार्केट में पैनिक सेलिंग आई, जिसकी वजह से फिर इस स्टॉक में भी पैनिक सेलिंग आ गई। और हालांकि ये मार्केट क्लोज होते होते ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसने अपने इस ट्रेंड लाइन को, इस पैटर्न को तोड़ा नहीं दोस्तों, उसी के अंदर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत जल्दी आपको बहुत बड़े स्तर देखने को इस स्टॉक में मिल सकते हैं। स्टॉक बहुत अच्छा है दोस्तों, बेहतरीन स्टॉक है, इन्वेस्ट करके जाना चाहिए। 40-60 वाले फॉर्मूले से इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, ये सरकार की वापसी तय मानी जा रही है बीजेपी की तीसरे टर्म में भी, इसीलिए तेज़ी आने शेयर मार्केट में लाजमी है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, मिश्र धातु, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक। पर जाने की तरफ आप देख सकते हैं, इसका हाई देख सकते हैं कि उस दिन हाई कितना था, 446 का हाई था। और इसने जो लो लगाया है 431 का लगाया है। जो प्रीवियस क्लोज था कितना था, 442 रुपये का था, और ओपन ही 445 पे हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में गिरावट आई, इसीलिए इस स्टॉक में भी गिरावट आ गई। लेवल्स मैंने जो आपको बताए थे उसी के अंदर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जो सपोर्ट है इसका 427, 28 या 430 मान लीजिए, 430 या 427 मान लीजिए। और जो रेजिस्टेंस है इसका 400, अब जो है 55 हो चुका है दोस्तों, यानी कि जो 455 है, अब ऊपर की तरफ भी अपनी रेंज ये बढ़ाता जा रहा है, नीचे से कम कर रहा है, ऊपर की तरफ रेंज बढ़ाता हुआ जा रहा है। वो साफ आपको इशारा दे रहा है कि आने वाले टाइम में एक तूफ़ानी तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिल सकती है। क्लोजिंग दी है इसने 435 रुपये 95 पैसे, यानी कि सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो मंडे को जब मार्केट के पूरे चांसेस हैं कि ऊपर जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, ये स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 347 के लेवल से 350 के लेवल से मैं आपको बोल रहा था कि ख़रीद लीजिए इसको, बेहतरीन स्टॉक है। आज देखिए कहाँ खड़ा हुआ है, अभी भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई देरी नहीं हुई है दोस्तों, अच्छे खासे लेवल पे बैठा हुआ है। 547 का इसका लाइफ टाइम हाई है। अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से करीब 45 247 112 रुपये अभी भी आपको सस्ता मिल रहा है। और आने वाले टाइम में तेज़ी संभव है, क्योंकि सरकार की वापसी हो रही है। और सरकार का फोकस क्या है, टाटा पावर पे है, मतलब पावर स्टॉक पर है, स्पेस पे है। ये स्पेस का सेक्टर का स्टॉक है। ये इसरो को क्या करता है, आपका मेटल सप्लाई करता है, आयरन वगैरह मेटल जो भी ज़रूरत पड़ते हैं, स्पेशल मेटल्स होते हैं, वो सब सप्लाई करता है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। और स्पेस में पूरा फोकस है सरकार का। तो इस स्टॉक में भी शानदार तेज़ी आगे आने वाले टाइम में बन सकती है। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकता है। ये लेवल्स देख सकते हैं आपके, कहाँ पर खुला था, कहाँ पर बंद हुआ। और अब इसके चार्ट के बारे में आपको दिखा दूँ, चार्ट एकदम शानदार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए चार्ट ओपन हो रहा है, चार्ट देखिए, ये देखिए अपने वहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। कहाँ पर,
इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता आ रहा है, यानी कि इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगा, कौन सी रेंज को, यानी कि ये अगर अपनी 453 ये वाली रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेगा, फिर इसमें सीधा आपको लेवल दिखाई देंगे 477 के। 477 के बाद में सीधा अगला लेवल कहाँ पे दोस्तों, 495, और इसके बाद 495 पे सस्टेन कर गया, तो 495 के बाद सीधा आपको जाता हुआ दिखाई देगा अपने लाइफ टाइम हाई 547 की तरफ, और 547 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर आपको ये 747 750 के लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को इस स्टॉक में मिल सकते हैं। क्योंकि ये आप देखिए मल्टी बैगर स्टॉक तो पहले ही है, आप देख सकते हैं इसका कि वीक 52 लो देखिए इसका, ये देखिए 199 का, और हाई है 547 का। तो इसीलिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि एक अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन ज़बरदस्त मल्टीबैगर स्टॉक है। कहीं पे भी इसकी आपको ज़्यादातर न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी, ना ही टीवी चैनल्स में, ना ही एनालिस्ट इसके बारे में बताते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन लोग इसमें चुपचाप होते हैं, साइलेंट प्लेयर है, छुपा रुस्तम स्टॉक है, अच्छे खासे प्रॉफिट बना के देता है, लोग ख़रीदारी करते हैं चुपचाप, और ख़रीदारी करके प्रॉफिट बना के बेच देते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं, फिर ऊपर जाता है। तो शानदार स्टॉक है दोस्तों, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। शानदार लेवल पर अभी ये खड़ा हुआ है। बात करते हैं अगले स्टॉक आरबीएल की। क्लोजिंग दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आरबीएल ने कहाँ क्लोजिंग दी है, 264। जो लेवल्स मैंने बताए हैं उन्हीं लेवल्स को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए इसने हाई प्रीवियस क्लोजिंग कितनी थी, 267 रुपये, 262 का लो लगाया, हाई लगाया इसने 272, यानी कि अब 267 से लेके 277 की रेंज के बीच में कंसोलिडेट करना शुरू कर देगा। हालांकि मार्केट में गिरावट हुई, इसकी वजह से लगभग 1% की इसने गिरावट पे क्लोजिंग दी है, लेकिन इसने अपने ऊपर की रेंज खरीद दी है। जैसे ही 277 के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू करेगा दोस्तों, फिर ये 290 की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, 290 से फिर 300 की तरफ, और 300 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर एक बहुत बड़े शानदार लेवल इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। चार्ट में कोई कमी नहीं है, चार्ट शानदार बना हुआ है इसका। जैसे मैंने आपके साथ में 2 स्टॉक पहले शेयर किए थे, उसी के हिसाब से इसका चार्ट बना हुआ है। आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन को, ये वाली लाइन है, और ये कैंडल वाली लाइन इसके ऊपर बनी हुई है, यानी कि साफ बता रहा है कि स्टॉक जो है बुल रन में है और पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं आपको 200 कब से बोल रहा हूँ इसको खरीदने के लिए, 220 के लेवल से बोल रहा हूँ, 220 से लेकर 270 पे आ चुका है, यानी 50 रुपये की तेज़ी इसमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो स्टॉक शानदार है दोस्तों, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। 300 का इसका हाई है वीक 52, आगे आने वाले टाइम में बहुत शानदार लेवल ये दिखा सकता है। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक किसकी दोस्तों, IRFC की। IRFC फिर से एक शानदार स्टॉक है दोस्तों, सरकार के फोकस में है, रेलवे का स्टॉक है। अभी देखिए 2 वंदे भारत शुरू होने वाली हैं, उनकी डेट अनाउंस हो जाएगी, दिल्ली तक चलेंगी, कहाँ से कहाँ तक इनका रूट रहेगा वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। सरकार का पूरा फोकस है रेलवे सेक्टर पे, और ये शानदार स्टॉक है रेलवे सेक्टर का, क्योंकि ये रेलवे को दोस्तों फंड प्रोवाइड करता है, रेलवे को फंड प्रोवाइड करता है। तो जब भी रेलवे को फंड की ज़रूरत पड़ेगी, कौन देगा दोस्तों, रेलवे को जब फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों कौन देगा, ये देगा आपको IRFC। तो इसीलिए शानदार स्टॉक है। और जो मैंने लेवल्स आपको बताए थे, मैंने लेवल्स आपके साथ में शेयर किए थे, 155 से लेके 166 के या 167 के बीच में ट्रेड करता हुआ, कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आएगा। मार्केट में गिरावट हुई, इसीलिए इसमें भी गिरावट हुई, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। जैसे ही 167 के लेवल को तोड़ेगा दोस्तों, 177 या 180 या 180 या 183 के लेवल की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब अगर इसके चार्ट के बारे में बात करें, चार्ट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। चार्ट शानदार है, बाकी के 3 स्टॉक बताए हैं उसी के हिसाब से आप इसका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन देख लीजिए, ये देख लीजिए,
और इसकी कैंडल वाली लाइन कहाँ जा रही है, यानी पॉजिटिव ट्रेंड में है, बुल रन में है। स्टॉक ने तेज़ी पकड़ चुका है, जैसे को तोड़ेगा एक शानदार लेवल आपको, शानदार प्रॉफिट्स आपको इसमें नज़र बनाते हुए आप लोग नज़र आएंगे। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाना चाहिए, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने 5वें और आखिरी स्टॉक की, PIGL पावर। अगेन पावर सेक्टर का स्टॉक है, पावर सेक्टर का स्टॉक अगेन, और इस पे सरकार का पूरी तरह से फोकस है पावर सेक्टर पे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी तेज़ी आनी लाजमी है। मैं आपको लेवल दे रहा था कि 77 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा ये 84 की तरफ बढ़ेगा। 77 को इसने टच किया है, और टच करने के बाद क्योंकि मार्केट में गिरावट आई तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ी गिरावट इस स्टॉक में नहीं है। तो जैसे ही 77 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, 84 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो 93 के आसपास, और 93 के बाद में सीधा कहाँ जाएगा, 93 के बाद में सीधा आपको 150 के लेवल इस स्टॉक में देखने को आपको मिल सकते हैं। ये लेवल्स ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही छोटा स्टॉक है पावर का और बहुत सस्ते लेवल से मिल रहा था। मैंने आपको सजेस्ट किया था 55 के लेवल पर जब ये था, लगभग 20 रुपये ऑलरेडी बढ़ चुका है। आप परसेंटेज निकाल के देख लीजिए कितने प्रॉफिट्स इसने दिए हैं पिछले महीने से लेके अब तक। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक्स थे और निफ्टी का एनालिसिस था आप सभी के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।